नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देखें राजभर एक्सप्रेस। जैसे कि आप लोग को मालूम है, यूपी में चुनाव 4 से 5 महीने के बाद होने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। उससे पहले महाराष्ट्र के मुंबई में चुनाव होने वाले हैं। चौकी मत चुनाव राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का होने वाला है, जो अगले महीने है। हम आज ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचे हैं जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से जुड़े हैं और कई संगठनों से जुड़े हैं और राजनीतिक में भी जुड़े हैं। हम आपको बता देते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ आज है वो सचिव है मुंबई कांग्रेस स्लम विभाग के सचिव हैं, मुंबई कांग्रेस उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ सचिव हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के, और उपाध्यक्ष हैं सुहेलदेव जन कल्याण समिति के। तो आइए मिलते हैं ऐसे समाज सेवी जिन्होंने, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो लॉकडाउन लगने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई थी। कहीं किसी को पैसे की ज़रूरत थी, कहीं खाने की मोहताज हो गए थे। तो ऐसे में हमारे साथ जो बैठे समाज सेवी है, उन्होंने दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहे। तन मन धन से जैसे भी हुआ उनकी सेवा के लिए आगे आए। किसी को खाने के लिए इनका मैंने देखा था कि सुबह शाम लोगों को खाना खिलाते थे, जहाँ नहीं पहुँच पाते थे वहाँ पैसे देते थे, लेकिन किसी को नाराज़ नहीं करते थे। तो आइए मिलते हैं ऐसे समाज सेवी से जिनका नाम है अनिल राजभर, और हम मुंबई के अंधेरी इलाके में हैं। अनिल जी से मिलते हैं। तो आइए मिलते हैं समाज सेवी अनिल राजभर जी से। सर जी, हमारे यूट्यूब चैनल राजभर एक्सप्रेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार आप लोगों को। हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल राजभर है। मैं मुंबई के अंधेरी क्षेत्र से आता हूं और मैं मूलतः जौनपुर मड़ियाहू का उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, और मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में सचिव हूं। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से हमारी शुरुआत हुई थी सन 2000 से, और कई भी संगठनों में मैं कई पदों पर कार्यरत रहा हूं। और शुरुआती मेरी राजनीतिक दौर शिवसेना से थी, अब बाद में धीरे धीरे बदलाव आया, आज कांग्रेस में हूं। समाज सेवा आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब क्या रीज़न है, मतलब समाज को कुछ देना चाहिए? समाज सेवा देखिए, समाज सेवा दिल से होनी चाहिए। और मेरा यह है कि बहुत पहले से ही है कि जब लोग खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। यही मेरा लक्ष्य था और मैं इसी लक्ष्य से मैं काम करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि मालूम है कि समाज सेवा में ना सबसे आगे रहते हैं ये। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि काफ़ी समाज के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जैसे कि आपको बताया, मैंने जब पहला लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन लगने की वजह से काफ़ी लोग बेरोज़गार, हर तरह से मुसीबत लोगों की थी। तो उसमें इन्होंने बहुत मतलब लोगों को सहयोग किया। आइए जानते हैं मतलब उन्होंने कैसे सहयोग किया, कैसे कैसे लोगों से क्या क्या, मतलब बहुत से मतलब लोगों को आज जो लोग हैं जिनको इन्होंने हेल्प किया, आज उनको बहुत आशीर्वाद देते रहेंगे। तो आइए जानते हो वो दौर में मतलब कैसे लोगों को हेल्प किए आपने। देखिए, कोरोना के काल में ऐसा हुआ कि लोग, जैसे एक अकाल हो जाता है उस तरह का बड़ा ताही हो चुका था कि सारे सिस्टम पूरे रूटीन बंद हो चुके थे। और बंद होने की वजह से जब तक उनके पास साधन था उन्होंने किया, बाद में साधन न होने के कारण नौकरी कंपनियां बंद, तो हालत बड़ी ख़राब हो गई। तो उसके वजह से हम लोग मतलब सोचे कि यार लोगों को तो खाना पीने का बंदोबस्त, की जो मजदूर हैं बेचारे बाहर से आए हुए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जैसे अंधेरी वगैरह और भी सब तमाम देखते होंगे आप लोग कि कंस्ट्रक्शन के काम चालू थे, कंपनियां सब बंद थी। तो उनको किस तरह, तो हम लोगों ने ये कहा कि उनको खाना बना के, खाना का पैकेट, हमारे जो ग्रुप हैं पूरे, तो उनको डेली के 1000-1200 पैकेट्स बना के लोगों को खाना हम लोग भेजते थे। सुबह शाम। हाँ, सुबह शाम। मैनेज कैसे करते थे आप लोग? मैनेज एक हमारा टीम वर्क होता था, हमारे मित्र यार होते थे और सब उसमें सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता था। उस तरह हम लोगों ने अपनी शुरुआत लोगों को खाने के तौर पे, जैसे कि आज जैसे कई भाई ऐसे हैं कि आप चावल दे देते थे 100 किलो, कोई
दाल दे देता था, वो हम लोग एक जगह बनाते थे और लोगों को प्लानिंग करते थे हम लोग कि भाई आज कहाँ पे यहाँ के लोगों को, यहाँ के आज सिक्योरिटी गार्ड कल्याण से आते हैं, उनको खाना नहीं मिला, 4 दिन से 5 दिन से ही पड़े हैं, मतलब सारी चीज़ें सिस्टम उनका बंद था, तो हम लोग उसको पूरा पता कर लेते थे अपने क्षेत्र में, और उस तरह हम लोग जहाँ जहाँ मालूम पड़ता था वहाँ वहाँ हम लोग डोर एंड कैंपेनिंग करके पूरा काम करते थे। जैसे कि लॉकडाउन तो पूरे भारत में लगा हुआ था, अब मुंबई में ही समस्या होती कि क्या और भी लोगों से फ़ोन आते थे कि समाज हेल्प के लिए? देखिए फ़ोन हेल्प तो काफ़ी मदद आती, जैसे अब लोग सोचते थे, तो बीच में हम लोग क्या करते थे कि राशन का किट बांटते थे, मतलब जहाँ ज़रूरी होता था, जहाँ हम पहुँच सकते थे। तो जब किट बांटते थे तो किट में ये होता था कि उसमें किसी को दिया जाए तो 10-15 दिन का राशन होना चाहिए। तो जो दाल, चावल, आटा, नमक, तेल, मसाले होके अपने लोकल में हम लोग देते थे। अब लोकल में देने की वजह से वो क्या होता था कि हम ये चाहते थे कि अगर हम दे रहे तो कोई हमारा दूसरा भी भाई, मुझे राजनीति नहीं करनी थी, बट ये था कि कोई उत्साह से और भी वहाँ एक्टिव होके दूसरे की मदद करेगा। इस तरह हम जब सोशल मीडिया पे उसको डालते थे तो वो देखने के बाद में सोशल मीडिया से मुझे अन्य अन्य जगहों से फ़ोन आता था। फिर अन्य अन्य जगहों से फ़ोन आने के बाद में मुझे ये महसूस होता था कि भाई उनको ज़रूरत है और उनको मदद मिलनी चाहिए। अब मिलनी चाहिए तो हकीकत में क्या है कि मेरा एक ध्येय ये होता था कि उनको कैसे मिलने चाहिए। तो मेरा एक प्लानिंग ये होता था कि मैं उनको कहता था कि आप पहले देखिए, आप जाइए दुकान पे, दुकान पे मैं जो मेरी चार्ट होती थी, 1 किलो दाल, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, नमक, ये सब मेरा एक चार्ट होता था। मसाला होता था, चाय पत्ती होता था, शक्कर होता था, तेल होते थे 1 लीटर के, और वो मुझे पता होता था कि 700-1200 के, मतलब 800 का मेरा रेंज होता था वो किट का। तो हम उनको ये कहते थे कि आप जाइए उस दुकान पे, दुकान मालिक से मुझसे बात करवाइए, आप राशन ले लीजिए और दुकान मालिक को कहिए कि मुझे बैंक डिटेल दे दें, मैं उसको NFT में करके उसको मैं पैसा भिजवा सकता हूँ। इस तरह मैंने कई अन्य जगहों पे जहाँ मैं नहीं पहुँच पाता था, इस तरह का मैं काम करता था। जैसे कि आप राजनीतिक से जुड़े हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं और मतलब कोई भी मुद्दा रहता आप सबसे आगे आ रहते हो। जैसे एक मुद्दा है अमित त्रिपाठी जी का, जिन्होंने बैटल ऑफ बहराइच नाम का बुक उन्होंने अनाउंस किया था, तो उसमें राजभरों का वहीं कहीं उल्लेख नहीं होने की वजह से आप लोगों ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया था। तो देखिए बैटल ऑफ बहराइच पे ऐसा था कि मुंबई के सारे संगठन के लोग, हम लोग एक साथ बैठे और बैठने के बाद में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम लोग उसका विरोध करना चाहिए। विरोध करना चाहिए तो थोड़ा सारे संगठन थे उसमें, मुंबई के जितने थे, मुंबई के मतलब सारे जितने भी संगठन है सब उस मीटिंग में आए थे। हाँ, उस मीटिंग में सारे संगठन के लोग थे और सर्वसम्मति से एक निर्णय हुआ था कि सारे लोग मिलकर उस कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। तो संयोग से ऐसा हो गया कि समय होता है जिसको, तो समय में मैं थोड़ा ये था कि चलो जाने दीजिए, मेरे को समय है, मैं जाता हूँ। मतलब आप समाज के प्रति इतने मतलब ये थे कि हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बुक छप गई तो राजभर समाज का नाम खराब होगा, इसीलिए आप सबसे आगे आ पाए। मैं आगे नहीं आया, आगे आने का देखिए ऐसा नहीं कि समाज के सारे लोग आए उसमें, मेरा ये था कि वहाँ देखिए कोई चीज़ होता है कि उसको आगे जाना चाहिए, उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। वो लेटर बन गया तो उसको डिस्पैच होना चाहिए, आप समझ रहे हैं। तो उस तरह सारा खाका लेटर वगैरह बनने के बाद में, तमाम संगठनों का साइन होने के बाद में जब हम उनके यहाँ गए तो उस प्रक्रिया पे मतलब काफ़ी उसके ऊपर बड़ा वाद विवाद सब, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह का हुआ और उसको हम लोगों ने काम करके उसको अपना एक निर्णय रूप दिए, जहाँ तक कि उस निर्णय में अमित त्रिपाठी को माफ़ी मांगना पड़ा। जैसे कि आप राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से जुड़े, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से आप कब से जुड़े और अब तक का राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का आपके नज़रिए से क्या संगठन का क्या काम हो रहा है और क्या संगठन कौन से स्तर पे पहुंचा हुआ है? देखिए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत चर्चित नाम है, और जो इसकी उत्पत्ति कराने वाले हमारे जो यहाँ के जो मेरे वरिष्ठ लोग हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से अपना समय निकालते हुए मुंबई जैसे शहर में रह के रजिस्ट्रेशन करवाए, और करवाने के बाद में ये संगठन उस समय, देखिए संगठन में सबसे पहली चीज़ होती है कि भाई आवक जावक,
तो उन्होंने पहली चीज़ है कि हमारे संगठन के लोगों ने मिल के अपना एक कार्यालय बनाया, जो राष्ट्रीय राजभर संघ सेवा संघ का एक परमानेंट कार्यालय है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी चीज़ है कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में आज देखेंगे तो संगठन के माध्यम से, चाहे रोड का नाम हो, चाहे जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे मीरा भाईंदर में चले जाइए रोड का नाम है, मोरल पाइपलाइन में जाइए यहाँ पे नाम है, और भी कई जगह प्रयास किया जा रहा है लोगों का, तो ये नाम है उसमें। और रहा मेरा आने के बाद, तो मैं सन 2000 के आसपास में मैं एमबीजी के माध्यम से संगठन में जुड़ा हूँ, और सन 2000 से ही मैं लगातार संगठन में काम कर रहा हूँ। तो जैसे कि मालूम है, आप लोग को मालूम होगा कि आने वाले दिनों में, अगले महीने में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का चुनाव है। तो आप सुनने में आया है कि आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, चुनाव लड़ना न लड़ना वो अलग बात है, लेकिन ये है कि भाई इच्छा तो होती है लोगों की लड़ने की। तो हमने भी इच्छा जाहिर किया और लोगों ने मुझे उसका बहुत ही बड़ा रिस्पांस दिया कि अनिल भैया आप लड़िए आप। और देखिए, मेरे लड़ने से इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। लड़ने के लिए मुझे उनकी ज़रूरत होती है। जब वो मुझे समर्थन में देंगे तो मैं लड़ूंगा, और पहले उनका आशीर्वाद लूँगा, उनसे कहूँगा मैं लड़ने लायक हूँ तो ही मुझे करिए, नहीं तो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर लड़ना चाहेंगे तो मतलब कौन से पद के लिए लड़ेंगे? लड़ने में तो अध्यक्ष पद की दावेदारी पे रहूँगा मैं। आप इलेक्शन अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं, तो मतलब आपने मतलब क्या सोचा है कि मतलब इलेक्शन पद के लिए आपके मतलब क्या पॉलिसी है? अगर आप जीत जाते हैं तो अध्यक्ष पद का पद आप जीतेंगे, तो उसके लिए क्या कुछ पॉलिसी है आपके पास? देखिए, पॉलिसी ये है ना कि पॉलिसी बनानी पड़ती है, कुछ नया परिवर्तन लाना पड़ता है। जैसे मैं ये मेरा ये है कि जैसे मैं साल में 2 ही या 3 काम करूँगा, और जोरदार काम करूँगा। वो मुहिम होगी हमारी संगठन में, समझ रहे हैं? मुहिम में होगी कि भाई 3 ही एजेंडा होगा, 3 एजेंडे पे काम करना होगा मुझे। चाहे आप सोशल ले लीजिए, सोशल के जो पॉलिटिकल भाई हैं उनको हम लोगों को जोड़ना होगा कि भाई कहीं पे उनकी कोई ज़रूरत होती तो उनके लिए वो उसका हम एक ग्रुप बना देंगे। सोशल के लिए, एजुकेशन के लिए ग्रुप बना देंगे, जो मेरे पास पढ़े लिखे लोग हैं उनका ग्रुप हो जाएगा। स्पोर्ट्स के लिए ग्रुप हो जाएगा। ये तो हो गए हमारे एक सामाजिक। दूसरी चीज़ हो गई कि आज संगठन को मजबूत बनाना है। आप समझ रहे हैं? संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने पास एक बड़ी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। आज हम जो कहीं जाते हैं ना, जैसे आज मुंबई में विधानसभा हैं, एक विधानसभा में मैं अगर जाऊं अंधेरी में, अगर हम करते हैं कि अंधेरी में आ रहे हैं, तो कम से कम हमारे 50 लोग वहाँ पे होना चाहिए। और वहाँ किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो या मनसे का हो, उनको ये मालूम है कि अरे राजभर आ रहा है तो उसका काम होना चाहिए। एक यूनिटी बनानी है मतलब। हाँ, एक यूनिटी बनाना है मुझे संगठन। और संगठन जब होगा तो पार्टी के लोग आपके पास मजबूर हो जाएंगे काम करने के लिए। ये नहीं है कि अध्यक्ष आए, अध्यक्ष नहीं है, वहाँ का ही अध्यक्ष मेरे लिए बहुत बड़ा काफ़ी है। ये मेरा एक सोचने का जरिया है उसके ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ एक जूनी संस्था है, यहाँ पे 1981 में स्टार्ट हुई थी, और उनका एक लक्ष्य था कि राजभर भवन बनाने का। आज बहुत से संगठन राजभर भवन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राजभर भवन बना नहीं है। तो उस पर आपको कुछ स्पष्ट करेंगे कि मतलब राजभर भवन राष्ट्रीय सेवा संघ द्वारा बनाया जा सकता है क्या? देखिए, प्रयास तो करना चाहिए, बिना प्रयास के कोई काम नहीं होता है। और राजभवन बनना काफ़ी, आप जानते हैं मुंबई जैसे शहर में तो जगह नहीं है। तो हम लोगों को प्लानिंग करके, एक राय मशवरा करके, और हम सरकार से मांग करते हुए उसको सरकार के द्वारा कि भाई हमें बहुत सस्ती जगह अगर आप लोग उपलब्ध करा दे, और हम भी हमारा जो समाज है आपके साथ है, तो वो थोड़ा वो पॉलिसी करेंगे, और थोड़ा हम लोग भी इसकी प्रॉपर एक चैनल बनाएंगे कि और राजभर भवन होना चाहिए। प्रयास भी है, कहीं हमारे मीटिंगों में ये सब बातें आती है कि संगठन का होना चाहिए, और ये हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या इसमें आपका मुद्दा रहेगा कि राजभर भवन बनना चाहिए मुंबई या मुंबई के बाहर? देखिए, बनना तो चाहिए, आप समझ रहे हैं ना। प्रयास जरूर किया जाएगा, कितनी सफलता मिलेगी वो तो समय पे है, लेकिन प्रयास जरूर किया जाएगा। तो कोशिश करने वाले की हार नहीं होगी। ये तो आप जानते हैं, कोशिश करने वाले की हार नहीं होगी।
चलते चलते एक सवाल और पूछेंगे सर। जैसे कि आप लोग समाज सेवा से जुड़े हैं, तो जैसे कहीं हॉस्पिटल में किसी समाज का कोई व्यक्ति है या पुलिस का मैटर रहता है, तो आप उस समस्या को कैसे डील करते हैं? देखिए, उसमें ऐसा होता है ना कि जहाँ हमारी लोकल पैट होती है, लोकल बॉडी के मेरे लोग होते हैं, जैसे मुंबई में हो गए तो मुंबई में जहाँ हमारे सर्कल के हैं, अपने परिचय के हैं, वो काम हो जाता है। या मुंबई के बाहर भी है तमाम, जिस भी माध्यम से समझ आए। ऐसे अब सोशल वर्क में हो तो पार्टी से जुड़े हो तो कहीं अपने को काम करना ही करना होता है, समझ रहना हो तो उसको कोई ना कोई जरिया तन मन धन से अगर चाहो तो आप उसको 100% काम हो जाता है। और हम लोग का प्रयास होता है कि भाई कि उनका काम होना ही चाहिए, चाहे हॉस्पिटल का हो प्रयास करना चाहिए, पुलिस स्टेशन का हो प्रयास करना चाहिए। नहीं होता है उनके जगह पे, लेकिन बस प्रयास अपना होना चाहिए कि मेरा एक इन लोगों का आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, उसके ऊपर आप उसका इनपुट आउटपुट दोनों देना चाहिए। अनिल राजभर, वरिष्ठ बहुत नेक दिल समाज सेवी, और आने वाले दिनों में अगले महीने में जो इलेक्शन होने वाले हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के, उसमें अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग इन्हें तन मन धन से जो इलेक्शन हो रहा है उनमें जिताइए, और इनकी जो सोच है, इनके जो उनके जो इन्होंने अभी जो निर्णय लिया, मतलब जो इनका अध्यक्ष बनने के लिए जो इन्होंने योजनाएं बनाई हैं, तो मुझे लगता है कि ये उस योजनाओं पे खरे उतरेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि जो मुंबई में रहते हैं, जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से जुड़े हैं, अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए ये सबसे सफल व्यक्ति हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि इनको ही जिताइएगा आप लोग, क्योंकि ये अगर समाज में अच्छा काम, अच्छा लोगों को अच्छा मान सम्मान मिलना इनके जरिए मिल सकता है। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ एक ऐसी संस्था है जिसमें इलेक्शन के द्वारा ही लोगों का चयन किया जाता है। तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ एक ऐसी संस्था है जो मतलब जो चुनाव होते हैं एक चुनावी प्रक्रिया के हिसाब से ही होती है। तो एक संगठन, सबसे अच्छा संगठन राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।